मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे मेरे बड़े पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं एक दिन मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था। इतने में बड़े पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे मोनी, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल की बात है? चल अब यह गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से बड़े पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? बड़े पापा ने मुझे जबरदस्ती उठा कर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। यह गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही है। बड़े पापा की बात मेरे सर से ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन बड़े पापा के आगे मेरी कहाँ चलती, इसलिए मैंने खामोशी से गोलियां खा ली। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 38 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस कर ले। आज सुबह आने लगती है। जब भी बाबा से शादी की बात करती, बड़े पापा वहीं 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहने लगते, देखना जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ मेरे बड़े पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? गोलियां के आश्रय में 5 साल गुजार चुके थे। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। पर मैंने बड़े पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते का कोई ऐतराज नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दें। लेकिन बड़े पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं रही थी, जिसके लिए बड़े पापा के मनपसंद रिश्ता आते। बड़े पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में बड़े पापा कमरे का दरवाज़ा जोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। बड़े पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि मोनी, इतना जल्दी क्या जोर डाल रही, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। पापा ने वहीं 7 गोलियां और दूध का ग्लास मेरे आगे रखा और कहने लगे, उसे पी लो, फिर देखना कैसे अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कह दिया, अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से अब जब भी मैं शादी का नाम लिया है, आपने यह गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है। यह जादू की गुड़िया है, यह मेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से से पापा को देखा। अब तक तो उन गोलियों से ना की ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते जाते थे, लेकिन न जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके करने से पहले बड़े पापा खुद मना कर देते थे। बड़े पापा ने मुझे या गुजिया खिलाने शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर बड़े पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी देर में नींद की नदियां में उतर जाती है। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना किस्मत का दरवाज़ा खुला और ना कोई मेरी बारात लेकर आया। मेरी उम्र तकरीबन 38 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा उम्र में रिश्ता आ जाना बहुत मुश्किल। मैंने बड़े पापा से कह दिया कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा हाल देखकर बड़े पापा ने मुझे वहीं 7 गोलियां खिलाए और तसल्ली से कह दिए, अब की बार शादी जरूर होगी। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़के की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई।
थी और उसने पहले ही नज़र में मुझे पसंद की। वह बात मेरे लिए बहुत हैरान वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उनका भाई शायद मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा और जवान में। मैं हैरान व परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने बड़े पापा से कही तो बड़े पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। बड़े पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठे। बड़े पापा की गोलियां काम कर रही थी। बड़े पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी में शादी के सारे इंतजाम कर और मैं शादी होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई हूँ। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और यह मेरी पहले ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैं बहुत सालों से सब्र किया था और आज जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात में ही अपने पति के दिल में जगह न बना पाऊँ, वह मुझे बुरी ना समझ बैठे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन घूंघट डालकर नज़र झुकाकर बिस्तर पर बैठ गई। ठीक है, मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। वह उम्र में मुझसे कुछ कम थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह बता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ नहीं करवा दी हो। उन्होंने मुझसे कहीं ज़बरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और मेरे पति की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। फिर हमने एक दूसरे को तस्वीर में देखा था। जब कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई तो मैं खुद की अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। देखा, मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे ऐसी शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही मोहन का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफादार रहूंगी और मैं उनकी खिदमत करूंगी। वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर मोहन अजीब अंदाज में हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बा औरत हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा मैं उनसे 5 साल बड़ी हूँ इसलिए कहा होगा, लेकिन बात कुछ और थी। मोहन ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर मोहन के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी और मैं हैरत में भरी आंसू भरी नज़रों से मोहन की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है। तो वह नफ़रत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देख लो कि तुम्हारी तस्वीर कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से। मोहन ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था। अगर मैंने शादी से पहले यह तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे शादी कभी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो सोचा था तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर हाथ आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। मैं खामोशी से उनके चेहरे को ताक रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार नहीं थी और अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहां से आई। लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो मोहन कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में ना रखते और इस बात में मेरी जान निकाल दी।
ठीक पहले ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे सर पर सातवें आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि मेरा पति कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली। पता नहीं किस किस के साथ मैंने पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उनकी लफ्ज मेरे रूह को छलनी कर रहे थे। मैंने लड़खड़ाते लफ्जों में मेरे पति को बताना चाहा कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है। मगर मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम बड़ी झूठ हो, तो जो झूठ पर झूठ कही रही हो। गौर से देखो, यह तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई में यह मेरा कमरा था। दीवार पर वही नीला रंग मेरी बर्बादी का दास्तां सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली, मगर मेरा पति मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत इंतजार और मुरादे के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैंने बर्बाद हो गई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे पति की इस बात पे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने पति के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि यह तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ जिंदगी को बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मेरी सारी बात उन्हें बता दी। उनकी बहन ने कहा कि जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ नाइंसाफी कर बैठो। उनकी बहन बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी, कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं चला? तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने दीदी को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं बड़े पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर अभी हैरानी से कहा, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते हैं? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर दोनों चौंक उठे। तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है, तो यह भी सच का पता लगा लेते हैं। मेरे पति ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चला कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बड़े पापा ने भेजी है। और तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर रही थी। और फिर जब मेरे पति को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बड़े पापा ने भेजी है, दोनों ने मेरे बड़े पापा को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बड़े पापा ने अजीब ही सी नज़रों में से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मोनी, मैं तेरी शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़ गया। मैं उम्र के इन हिस्से में तनहा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी मोनी की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर मोनी ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मुझे उस शादी के लिए शादी करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, इसलिए ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीर में मोनी के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मोनी नींद की दवा के असर में थी। वहीं
दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा मोनी की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार के बाद मोनी को लगा लौटी तो मैं समझ गया कि तुम और मर्दों के जैसे नहीं हो। बड़े पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे बड़े पापा सिर्फ अपने बुढ़ापे की तन्हाई से बचने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था। मेरे पति ने मुझे गले से लगा लिया था। एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैंने बड़े पापा को भी माफ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बड़े पापा थे और उन्होंने जो भी किया था वह तन्हाई के खौफ में किया था। क्या आपने भी कभी ऐसे वाले दिन को देखा है जो अपने ही औलाद की शादी करने से डरते हैं? दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।